सभी लोग, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। स्टूडेंट, रोज़ शाम 6 बजे आपकी होम साइंस की क्लास होती है और आपकी क्लास 6 की क्लास चल रही है गृह शिल्प की, और चैप्टर वाइज मैं करा रही हूँ चैप्टर। इसमें जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें नोट डाउन कर लेना। ये TGT, PGT, LT सभी पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है होम साइंस के। ये SCERT, NCERT सभी बुकों का जो बुक है उनका निचोड़ है 6 to 8। SCERT का यही है और NCERT का भी यही है। तो SCERT और NCERT आप ढूंढते रहते हो ना क्लास 6 to 8, तो यहाँ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। पहला था स्वास्थ्य और दूसरा था स्वच्छता। आज तीसरा चैप्टर है पोषण, क्लास 6 का है। तो देखिए, फलों व सब्जियों की दुकान सजी थी। अचानक गाजर उठकर पालक से बोला, देखो मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, जो मुझे खाता है उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अचानक गाजर उठकर पालक से बोला कि मैं बहुत काम का हूँ और जो मुझे खाता है उसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो गाजर से क्या होता है? आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन ए होता है गाजर में। तभी पालक ने कहा, तो क्या है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं ना रहूं तो किसी भी कमी से लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है। मेरे अंदर लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अधिक मात्रा में लौह तत्व किस में पाया जाता है? तो पालक में। इसी प्रकार सेब है, टमाटर है, मूली है, केला है आदि सभी फलों सब्जियों ने बारी बारी से अपने अंदर पाए जाने वाले गुणों को बताया और खाने हेतु प्रयुक्त सेब, टमाटर व अन्य खाद्य सामग्री हमारे शरीर का क्या है? पोषण करती हैं। आओ जाने पोषण क्या है। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना। शरीर के पोषण के लिए हमें जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भोजन। तो शरीर का जो पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। तो हमें प्रतिदिन क्या भोजन में दाल लेना चाहिए, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। भोजन क्यों आवश्यक है? हमारे जीवन में भोजन बहुत महत्व है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि, विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन की आवश्यकता हमारी इस प्रकार है। पहला है, कार्य करने के लिए ऊर्जा व ऊष्मा प्राप्त होती है। शारीरिक वृद्धि और बुद्धि का विकास होता है। शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव व हड्डियाँ मजबूत होती हैं। शरीर का विभिन्न रोगों से क्या होता है? बचाव होता है और क्या होता है? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पोषक तत्व क्या है? तो देखिए, भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनके स्रोत और कार्य चित्र में दिखाए जाते हैं। इस प्रकार हमने जाना है कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ रहता है। भोजन को तरल बनाने, रक्त निर्माण करने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन पका के खाने से क्या लाभ होगा? तो हम प्रायः भोजन पका के खाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के कुछ उद्देश्य हैं। पचाने योग्य बनाना, भोजन पकाने के पश्चात आसानी से चबाने योग्य हो जाता है और ठीक प्रकार से चबाया गया भोजन आसानी से क्या होता है? पच जाता है। स्वाद बढ़ाना, पकाने से भोज्य सामग्री स्वादिष्ट बाह्य स्वरूप में आकर्षक बन जाती है। ऐसा भोजन रुचि से खाया जाता है। हानिकारक कीटाणुओं का नष्ट होना, भोजन पकाए जाने से सब्जियां आदि में पाए जाने वाले जो हानिकारक कीटाणु हैं नष्ट हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। अतः यह भी जानना आवश्यक है कि हम जो भी खाते हैं उसे किस प्रकार पकाकर खाएं। भोजन को पकाकर खाने की विधि पर ही उसके पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता क्या होती है? निर्भर होती है। भोजन पकाने से पूर्व कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें। चावल पकाते समय मार ना निकालें। आटा छान कर रोटी ना बनाएं। चोकर सहित आटे से बनी रोटी पौष्टिक होती है। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान और स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। भोजन पकाने से संबंधी सामग्री अपने पास रखनी चाहिए।
आइए देखें कौन से तरीके भोजन पकाने के हैं। भोजन पकाते समय यह जानना बहुत आवश्यक है उसे किस प्रकार पकाया जाए कि उसकी पौष्टिकता नष्ट ना हो। भोजन पकाने की कुछ विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है जल द्वारा पकाना, जिसमें आपका उबालना आता है। देखो उबालना क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उबालते हैं, जैसे आलू उबालना, आलू उबाल के बनाई जाती है ना सब्जी, तो वैसे ही। तो देखो उबालना में दाल है, चावल है, रेशेदार सब्जी आदि वस्तुएं उबाल कर तैयार की जाती हैं। इन वस्तुओं को उबालते समय उतना ही पानी डालना चाहिए जितना वस्तु को पकाने के लिए क्या आवश्यक हो। सूप बनाना, सूप बनाने के लिए जिस वस्तु का सूप बनाना हो उसे जल में डालकर उबालते हैं ताकि वस्तु के पोषक तत्व जल में आ जाए और सूप बनाने में पानी अधिक मात्रा में होना चाहिए। भाप द्वारा पकाना, तो वाष्प द्वारा पकाना, इस विधि में भोज्य पदार्थ में पाई जाने वाली नमी ही उसको पकाने में सहायक होती है, इसमें पानी नहीं डालते। वाष्प द्वारा पकाने नहीं, इस विधि में भोज्य पदार्थ में पाई जाने वाली नमी ही उसको पकाने में सहायक होती है, इसमें पानी नहीं डालते। भापना, तो इस विधि में भगोने में पानी रख के उसके मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं तथा पानी गर्म करते हैं। जब पानी उबलने लगता है तो उसकी भाप बाहर निकलती है और जिस वस्तु को पकाना हो कपड़े के ऊपर रख के पका लेते हैं, जैसे बेसन का फरा, चावल का फरा, बेसन का ढोकला आदि। इस विधि से पकाने के कई लाभ हैं। पोषक तत्वों की क्षति कम मात्रा में होती है, भोजन हल्का अधिक सुपाच्य होता है। चिकनाई द्वारा पकाना, इस विधि में भोज्य पदार्थ पकाने का मुख्य माध्यम घी है, तेल है अथवा चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं। पका भोजन स्वादिष्ट होता है, पचने में समय लेता है। इस विधि से पकाने के तरीके दो प्रकार के होते हैं। देखो पहला होता है कम घी या तेल द्वारा पकाना, इस विधि में तलने की उथली विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है, कम घी या तेल द्वारा पकाने को हम क्या कहेंगे, उथली विधि। इसमें भोज्य पदार्थ को सेकने तलने के लिए कम मात्रा में तेल या घी का प्रयोग करते हैं। इस विधि से पराठा है, चीला है, डोसा है, आलू की टिक्कियाँ पकाते हैं। फिर अधिक तेल या घी द्वारा पकाना, इस विधि को तलने की गहरी विधि कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ तलने के लिए अधिक मात्रा में घी या तेल कढ़ाई में डालते हैं। पकाने वाली वस्तु घी या तेल में डूब जाती है और इस विधि से पकौड़े, पूरी, कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा तल के बनाया जाता है। फिर क्या होता है, आग की आंच में पकाना, तो इस विधि के दो तरीके होता है, एक भूनना और दूसरा सेकना। भूनना क्या होता है कि इस विधि में पकाने वाली वस्तु आग की कम आंच पर पकाते हैं, जैसे आलू है, बैगन है, शकरकंद को क्या कहते हैं, भूंजते हैं। भुट्टा है, भुट्टा को आपने देखा होगा, पकड़ लेंगे पीछे से और क्या भूंज लेंगे और उसमें नमक लगा देंगे और नींबू लगा देंगे, तो इसे कहेंगे भूनना। सेकना क्या कहेंगे, इस विधि में आपकी आग की आंच थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें तंदूरी रोटी बाटी सेकी जाती है। तंदूरी रोटी पकाने के लिए गहरा चूल्हा होता है जिसे तंदूर कहते हैं। तंदूर की दीवार पर रोटी चिपक जाती है और चिपक के उसकी आंच से पकाती है। इस प्रकार बाटी कंडे के अंगारों में रखकर सेकी जाती है। उपयुक्त समस्त विधियों से भोजन पकाने में ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अधिक नहीं तले या ना भूने, अधिक तले भी ना और ना भूने। अधिक तलने भूनने से पके भोज्य पदार्थ की जो पौष्टिकता है वो नष्ट हो जाती है। कच्चे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ, फलों व हरी सब्जियों में विटामिन, खनिज लवण, जल जैसे पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फलों व हरी सब्जी में आपका विटामिन है, खनिज लवण है, जल जैसे पौष्टिक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। फलों को धोकर कच्चा खाना चाहिए। अमरूद, केला, संतरा, अनानास आदि। नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद में विटामिन बी और सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पकाने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, पकाने से क्या हो जाते हैं, विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फलों को धोने के पश्चात काटने से उनके खनिज लवण उसके अंदर सुरक्षित बने रहते हैं। तो फलों को धोने के पश्चात अगर काटेंगे तो खनिज लवण उसके अंदर क्या बने रहेंगे, सुरक्षित। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है सब्जियों में चुकंदर है, गाजर है, मूली है, पत्ता गोभी आदि कच्चा ही खाना क्या होता है, लाभकर होता है। और अंकुरित चना, मूंग खाने से स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अंकुरित चना, मूंग
खाने में स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। अब ये पूछ रहे हैं संतुलित आहार क्या है। तो सुबह हुई, मम्मी ने आवाज़ लगाई, मीरा उठो, ब्रश करके दूध पी लो। मीरा अनमने मन से उठी और बुदबुदाई, फिर वही दूध, क्या दूध पीना जरूरी है मम्मी? मम्मी ने कहा, दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारी लंबाई ठीक से नहीं बढ़ेगी, दांत व हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। अतः आपने प्राय घरों में कहते हुए सुना होगा कि दाल, चावल, रोटी, सलाद, सब्जी सब कुछ खाना चाहिए। क्या आपने कभी विचार किया ऐसा क्यों कहते हैं? वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। तो मतलब वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं, शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भोजन में विभिन्न पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो भोजन में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित होते हैं। अक्सर लोगों में भ्रांति है कि कुछ लोग कुछ भी खाकर पेट भर गया है तो भोजन कर लिया है। तो अक्सर लोगों में भ्रांति है कुछ भी खाकर पेट भर गया तो भोजन कर लिया। कुछ बच्चे केवल दाल चावल खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे केवल सब्जी रोटी। ऐसा भोजन संतुलित भोजन नहीं कहलाता है। संतुलित भोजन में दाल चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, सलाद एक निश्चित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन अलग अलग प्रकार की दाल व सब्जी का प्रयोग करें। ये आवश्यक नहीं है कि जो आहार एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। वह व्यक्ति की आयु, क्रियाशीलता, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बढ़ती उम्र के बच्चों, खिलाड़ी, मजदूर वर्ग, अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में हमें निम्न बातें ध्यान देना आवश्यक है। जन्म से पूर्व बच्चे की देखभाल गर्भवती माँ के द्वारा की जाने वाली भोजन से ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भवती माताओं को संतुलित आहार के अंतर्गत प्रतिदिन दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, सलाद उचित मात्रा में दें। भोजन में लौह तत्व हेतु हरी पत्तेदार सब्जी, चुकंदर, कैल्शियम हेतु दूध, दही, पनीर आदि जो संभव हो दे। आयोडीन की पूर्ति हेतु सब्जी में प्याज व आयोडीन नमक का प्रयोग करें। बच्चे के जन्म के 6 माह पश्चात ही खान पान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रोटीन के लिए दूध, दाल का पानी बच्चे को दें। कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए चावल का मार, रोटी का छिकला, दाल का पानी में मसल कर दें। बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दूध एवं दही देना बहुत जरूरी है। सभी दालों को मिलाकर बनी हुई मिक्स दाल भी बहुत पौष्टिक होती है। किशोरावस्था या 12 वर्ष की उम्र में होने वाली बालिकाओं को संतुलित आहार देने के साथ ही कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ भी हैं जिनसे लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में हो। लौह युक्त तत्वों की पूर्ति के लिए हमें पत्तेदार सब्जी, गुड़ और चुकंदर आदि लें। तो लौह युक्त तत्वों की पूर्ति के लिए हरे पत्तेदार सब्जी ले, गुड़ ले, चुकंदर ले। हरे पत्तेदार सब्जी, गुड़, चुकंदर ये सब ले। प्रतिदिन के नाश्ते में पूरी, पराठा कम कर दें। अंकुरित चना, मूंग, दलिया, मौसमी फल, दूध, दही ये सभी पौष्टिक होने के साथ साथ भोजन का ठीक ढंग से पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक महंगे भोज्य पदार्थ यथा काजू, बादाम, सेब आदि पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। मौसमी फल, सब्जियां जैसे अमरूद, गाजर, नाशपाती, चुकंदर, बेर, केला आदि भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं। जंक फूड, एक कोल्ड ड्रिंक की जगह फलों का रस, लस्सी, मट्ठा, शरबत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो ये था पोषण चैप्टर। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा तो नोट कर लेना, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो वो नोट कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।